आज है 29 जनवरी और हमने प्लान करी है मसूरी की ट्रिप। तो 2:30 बजे की फ़्लाइट लेकर हम निकलने वाले हैं देहरादून के लिए। बहुत सारे वीडियोस और वेदर रिपोर्ट्स देखने के बाद हमको ये समझ में आया कि लेट जनवरी पे वहाँ पे स्नोफॉल होता है और यही सब कुछ देखकर हम लोगों ने इस टाइम पे जाने का प्लान किया। अब वहाँ पे जा कर के स्नोफॉल मिलती है या नहीं ये तो भगवान जाने। सामान पैक करके मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर हम बैठ गए फ्लाइट में। आसपास के नज़ारे देखकर हमें पता लग रहा था कि शायद हमें स्नो देखने को मिल जाएगी मसूरी में। जैसे ही हमारी फ़्लाइट देहरादून के करीब पहुंचने वाली थी, हम जहां पर भी फ़ोन से जूम करके देख रहे थे, हर माउंटेन पीक पे हमको स्नोफॉल दिख रही थी। मौसम इतना बेहतरीन था, कुछ मिनट्स का टर्बुलेंस भी आया और बादलों के बीच से होते हुए हमें ऐसा फील हो रहा था कि हम सच में स्नोफॉल के टाइम ही मसूरी आ गए। देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचकर हमें डाउट हुआ कि क्या हम सही टाइम पर आए हैं या नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम क्राउड था, बहुत कम लोग दिख रहे थे। बैगेज रिसीव करने में भी हमें हार्डली 2 मिनट का टाइम लगा। देहरादून से मसूरी जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे बसेस भी जाती थी और हम लोग देहरादून में होटल लेकर वहाँ से स्कूटी रेंट करके भी जा सकते थे। बट क्योंकि हमने पहले ही से एक रिजॉर्ट बुक कर रखा था मसूरी में, तो हमने पहले ही एक टैक्सी बुक कर ली थी जिसने हमें मसूरी तक हमारे रिजॉर्ट तक ड्रॉप किया। एयरपोर्ट से रिजॉर्ट तक पहुंचने में हमें हार्डली 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगा, क्योंकि हमारा जो रिजॉर्ट था वो मॉल रोड के आसपास था। देहरादून में कैब में बैठने के बाद हमें ऐसा लगा जैसे जितनी सर्दी हम एक्सपेक्ट करके आए थे उतनी सर्दी हो नहीं रही थी। बट जैसे जैसे हम मसूरी की तरफ बढ़ते गए वैसे वैसे हमारा भ्रम ख़त्म होता गया। 2 से 2.5 घंटे का सफ़र जो था हमने वो एंजॉय किया फॉरेस्ट व्यू देखते हुए, और फाइनली हम पहुंच गए अपने रिजॉर्ट सांसा बाय द वुड्स। रिजॉर्ट का नज़ारा देखकर मज़ा ही आ गया। दूर पहाड़ों पर दिखती हुई लाइट्स, ओपन बालकनी, ठंडी ठंडी हवा। बर्फ़ तो नहीं मिली, लेकिन जो नज़ारे थे, जो हवा थी, जो फील था, जो वेदर था, वो देखकर मज़ा आ गया। पर अभी हम लोग थे मॉल रोड के पास और अभी भी हम मसूरी के हाईएस्ट पॉइंट यानी कि लैंडोर पे नहीं गए थे, तो उम्मीदें अभी भी बाकी थीं और इसी उम्मीद के साथ हम चले गए अपने रूम में। रूम में जाते वक्त हमें बताया गया कि हमारा कमरा फॉरेस्ट व्यू है, यानी कि वहाँ से डोर खोलते ही फॉरेस्ट व्यू दिखता है, इसलिए हमें अपना दरवाज़ा बंद रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत आते हैं पेड़ों से होते हुए, और अगर वो कमरे के अंदर आ गए तो वो तोड़फोड़ कर देंगे। अच्छा, सुनने में जितना एडवेंचरस लग रहा था उतना ही ज़्यादा स्कैरी भी लग रहा था, तो हमने सोचा एडवेंचर तो अभी और भी करने हैं, फिलहाल के लिए दरवाज़ा बंद करके ही रखते हैं। भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जो हमारा रिजॉर्ट है जो हमने बुक किया है, और मैडम बिजी हैं वीडियोग्राफी करने में, फोटोज़ खींचने में, तो मैंने सोचा तब तक मैं आपको दर्शन करा दूँ इधर के। सो दिस इज़ दी बालकनी एरिया जहाँ से हम लोग को पूरा नीचे सिटी का व्यू दिख रहा है, और इधर भी पीछे पूरा रूम्स हैं हमारे। अपने बैगेज रूम में एडजस्ट करके हम आ गए बालकनी एरिया में, और वहाँ से जो व्यू दिख रहा था वो बहुत ही मेस्मराइजिंग था। दूर लाइट्स जल रही थी, अंधेरा तो हो गया था लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि ये शहर अभी सोया है। तो हमने सोचा क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए। उसके पहले हमने मंगाई कॉफ़ी, उसको एंजॉय किया, उसके बाद हम निकले मॉल रोड के लिए। रास्ते में जो नज़ारे दिख रहे थे वो प्रेज़वर्दी थे, और टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा था और गिरकर इस वक्त शायद 6 पर आ चुका था। 6 नहीं, ये कम हो गया है। और जब हमने इस वेलकम गेट को देखा तो हमें एक्चुअल में एहसास हुआ कि हम सच में मसूरी में हैं, जिसे पहाड़ों की रानी कहते हैं। इस एहसास को बरकरार रखने के लिए हमने ठंडी ठंडी हवा में गरम गरम स्वीट कॉर्न्स खाए। स्वीट कॉर्न्स लेकर हम निकल लिए लाइब्रेरी चौक के लिए। हमने अपनी स्कूटी नियरेस्ट प्लेस पे पार्क करी जहाँ तक रेंटेड व्हीकल्स अलाउड थे। उसके बाद हमने लिया रिक्शा और उसकी राइड भी एंजॉय करी। कुल मिलाकर हम हर तरीके से मसूरी को एक्सप्लोर कर रहे थे। हम पैदल भी चले, हमने स्कूटी भी चलाई, हम रिक्शे पर भी बैठे, तो हम हर तरीके से मेमोरीज क्रिएट कर रहे थे। जब तक मॉल रोड के एंट्रेंस पे पहुंचे तो वहाँ पे पुलिस ने बताया कि भैया स्कूटी तो अंदर नहीं जाएगी, तो स्कूटी हमें वहीं पे पार्क करके आनी पड़ी, जस्ट बिकॉज वो रेंटेड स्कूटी है, तो रेंटेड जो है अंदर अलाउड नहीं है मॉल रोड पे। इसलिए अब हम लोग जो है रिक्शा करके मॉल रोड जा रहे हैं। इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ के आए हैं ना कसम से। कैसी थी चढ़ाई? जोर से बोलो।
चढ़ाई कैसी थी? जय माता दी। जम्मू कश्मीर जैसी। सॉरी थोड़ा मेरा दिमाग का प्रॉब्लम। तो ये इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद और एक बहुत ही तेज रफ्तार से आती हुई क्रेटा जिसको एक पिया हुआ आदमी चला रहा था, उससे बचने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या मस्त व्यू है यहाँ का। एक तो हम जिस समय मसूरी विजिट करने गए थे वो ऑफ सीजन कहलाता है, मतलब उस समय तक बच्चों के वेकेशंस भी ख़त्म हो जाते हैं और सब लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। तो इस समय वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा रहता है। इस सन्नाटे में वहाँ की शांति बहुत अलग तरीके से महसूस हो रही थी। अगर आप मसूरी जाते हैं तो मॉल रोड को रात में ही एक्सप्लोर करिए। अगर आप दिन में जाते हैं तो अच्छा है, बट अगर आप दिन में गए हैं तो रात में आप ज़रूर जाइए, क्योंकि रात में जो नज़ारे, जो फीलिंग आपको आएगी ना, वो दिन में नहीं मिलेगी। जो लाइट से ये पूरा शहर जगमगाता हुआ आपको दिखेगा ना, वो फीलिंग आपको दिन में नहीं मिलेगी। हम मसूरी केवल प्लान करके आए थे कि हमें कौन कौन सी जगहों पे जाना है, वहाँ पे कितना एक्सप्लोर करने के लिए है, क्या सब वहाँ पे देख सकते हैं, इसका हमें कोई भी आइडिया नहीं था। क्योंकि हमने सब कुछ यही सोचा था कि वहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे। अगर पहले से सब कुछ पता करके सब कुछ देख के गए तो ट्रिप बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि अभी हमारी वो उम्र आई है कि हम हर चीज़ प्लान करके करें। हमने सोचा अगर पूरा समय हम मॉल रोड पर ही बिता देंगे और बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे नहीं तो फिर हो सकता है कि हमें समय की कमी पड़ जाए। इसी वजह से हमने सोचा कि मॉल रोड को मसूरी पहुंचते ही पहली रात में ही निपटा लिया जाए, ताकि बाकी के दिन हमारे पास और बाकी जगहों के लिए बच जाए। तो करीब 2-3 घंटे यहाँ बिताने के बाद हम निकल लिए अपने होटल की तरफ, क्योंकि हमें अभी कल की प्लानिंग भी करनी थी और टाइम से सोकर उठना भी था नेक्स्ट डे, ताकि ऐसा ना हो कि हम मसूरी आए और वहाँ भी सोते ही रहें। यहाँ नहीं, कहीं। अच्छा, क्या बारिश अगर 2 दिन गिर जाएगी? अच्छा, ये भाई साहब देखो कितनी स्पीड, नहीं इनके लिए स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया कोई, स्पीड में चला रहा। भैया हम बन गए केजरीवाल, क्योंकि जो है बहुत तेज ठंडी लग रही है। ठीक है। ठंडी से अर्थक्वेक भी आ गए थोड़े से। हालांकि समय से सोने के बाद और ढेर सारे अलार्म्स लगाने के बाद भी हमारी नींद तब खुली जब रिजॉर्ट वालों ने हमें अपने लैंडलाइन पे फोन किया और हमें बोला कि भैया नाश्ता लग गया, प्लीज आप लोग आके खा लीजिए। सो फॉर्चुनेटली नेक्स्ट डे हमने टाइम से जग कर अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और सोचा कि रात में तो हमने रिजॉर्ट देखा है, दिन में भी एक्सप्लोर करते हैं, क्या वाइब है, वाइब चेक करते हैं। सो जैसा हमें चाहिए था एक्चुअली वैसा ही था सब कुछ। आसपास बिल्कुल फॉरेस्ट व्यू था, जो जिसकी वजह से हमने अपना ये रूम बुक किया था और जो रिजॉर्ट बुक किया था उसके आसपास का जो व्यू था, अगर यहाँ स्नोफॉल होती तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता। हमने तो यही सोच कर किया था कि स्नोफॉल होगी या फिर थोड़ा सा कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा जो यूजुअल नहीं है, तो ये ज़्यादा अच्छी फीलिंग देता। बट फिर भी अभी भी हमें अच्छा ही लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा, मस्त धूप आ रही थी, वो सब फीलिंग बहुत ही अच्छी थी। ठंडा है। सोचो रात में यहाँ पे स्कूटी से लौटने में कितनी वो है रिस्क है। क्योंकि हमने 29 को ही अपने होटल के थ्रू एक स्कूटी रेंट कर ली थी और जिससे हम लोग मॉल रोड पे घूम के भी आए थे उस रात को। अगली सुबह हम लोग नाश्ता करने के बाद होटल से स्कूटी निकाल के सीधा निकल लिए धनौल्टी की तरफ, जहाँ पे हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन थी सुरकंडा देवी जी का मंदिर। क्योंकि ये मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है और काफ़ी ज़्यादा मान्यता है इस जगह की, तो हमने सोचा अपने ट्रिप की शुरुआत हमें यहीं से करनी चाहिए। अगर आप मसूरी जैसे शहर में ट्रैवल कर रहे हैं, घूमने के लिए आए हैं और आप सिर्फ गाड़ी चलाते जा रहे हैं और किसी एक जगह पर रुक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी ट्रैवलिंग, आपकी ये ट्रिप सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि ऐसे व्यूज़ पर रुकना, वहाँ पे कॉफ़ी या चाय एंजॉय करना, बैठना, नज़ारे देखना, उसका अलग ही फीलिंग है। वैसे तो हमने अपनी ट्रिप बहुत ही सेफ वेदर में प्लान करी थी, बट हिल एरिया में ऐसे सीन दिख जाना ये तो बहुत ही आम बात है। चाहे कितना भी आम हो, लेकिन ऐसे सीन देखकर आपको थोड़ा तो डर लगता ही है। तो हमें भी थोड़ा सा डर लगा। हमने सोचा कि चलो आगे बढ़ते हैं। अब
अब छोटा सा ब्रेक लेके और चाय पी के हम लोग आगे तो बढ़ चुके थे, पर जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे थे हमें लग रहा था रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और केवल यही सोच रहे थे कि लौटते समय जब अंधेरा होगा इस रास्ते पे और ये रास्ता एकदम सुनसान होगा तो कितनी हालत ख़राब होगी यहाँ से वापस आने में। हालांकि हमारा काफ़ी रास्ता अभी बचा हुआ था, बट बीच में इतनी प्यारी साइट देखने के बाद हमने सोचा कि यहाँ पे तो रुकना ज़रूर बनता है। ये जगह थी धनौल्टी के थोड़ा सा पहले आई लव ऑन द रॉक्स। ये कैंप है और एक कैफ़े भी है। यहाँ पे काफ़ी सारे टेंट्स थे जहाँ पे आप स्टे कर सकते थे। इनफैक्ट बच्चों के लिए एक छोटा सा प्लेग्राउंड और काफ़ी सारे स्विंग्स भी लगे हुए थे। ऑन द टॉप ऑफ दैट यहाँ पे इतना ज़्यादा सन्नाटा था, कोई पब्लिक नहीं, कोई भीड़ नहीं, इतनी ज़्यादा सेरेनिटी, इतना सीनिक व्यू। हमें मन कर रहा था कि यहाँ पे पूरा दिन इन्हीं स्विंग्स के ऊपर बैठे रहें और कहीं ना जाएं। फिर हम निकल लिए धनौल्टी की तरफ। रास्ते में हमें इको पार्क मिला, लेकिन हम वहाँ नहीं रुके, हमने उसे स्किप कर दिया क्योंकि ऐसे दूसरे प्लेसेस हमारी ट्रैवलिंग लिस्ट में थे। यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पर बैठकर आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो दूसरी ऐसी जगह थी जहाँ हम जाने वाले थे, इसीलिए हम नहीं गए। तो आप अगर यहाँ जाना चाहते, इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते, तो ये भी अच्छी जगह है मसूरी में एक्सप्लोर करने के लिए। इको गार्डन से करीब 7 किलोमीटर ट्रैवल करके हम पहुंचे सुरकंडा माता देवी के मंदिर, जो एक माउंटेन पर लोकेटेड है। मंदिर जाने के 2 रास्ते थे, एक तो आप ट्रैक करके जा सकते थे, दूसरा आप जा सकते थे रोपवे से। हमने रोपवे चूज़ किया क्योंकि वो टाइम और एनर्जी सेविंग था, हमें दूसरी जगह भी जाना था, तो इसीलिए हमने रोपवे चूज़ किया। रोपवे तक पहुंचने के रास्ते में इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ थी कि हमें लग रहा था भैया ये रास्ता तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। फिर फाइनली काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद और ख़ुद को एकदम थका देने के बाद हमें टिकट काउंटर दिखा। एक हिल स्टेशन पे और इतनी प्राइम लोकेशंस पे हम लोग जहाँ जहाँ गए, मैं वहाँ के प्राइसेस बहुत हाई एक्सपेक्ट कर रहा था, बट हर जगह जहाँ भी हम लोग गए सबके प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल थे। इवन इस रोपवे के भी केवल 225 रुपीज़ पर पर्सन पे हम लोग को 2 वे टिकट मिल गया। क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था रोपवे में बैठने का। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही थी थोड़ा तो डर भी लग रहा था, और नीचे से देखने में ऐसे लग रहा था कि जैसे हम बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए हैं ज़मीन से। मंदिर पहुंचकर जो नज़ारा हमने देखा उसे देखकर लगा कि इससे डिवाइन ब्यूटी तो कुछ हो ही नहीं सकती। आसमान को छूता हुआ मंदिर, मंदिर के चारों तरफ पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएं, वाह क्या फीलिंग है। हम वहाँ से जहाँ पर और जहाँ तक देख रहे थे हमें सिर्फ पहाड़ दिख रहे थे, कोहरा दिख रहा था। इतनी डिविनिटी थी उस जगह में कि हमें मन कर रहा था यहीं पे पूरी शाम बैठ जाएं। पीक टाइम पे यानी कि विंटर वेकेशंस वाले टाइम पे इस मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतने ज़्यादा लोग दर्शन करने के लिए आते हैं कि आपको एटलीस्ट दर्शन करने के लिए 2 घंटे की लाइन में लगना पड़ता है। बट जिस समय हम आए थे उस समय यहाँ पे कोई भी भीड़ नहीं थी। इनफैक्ट हम लोग जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर हुए तुरंत हमने दर्शन कर लिए। मंदिर से बाहर निकलकर हमें बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी, तो पास में ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ से पहाड़ों की चोटियाँ देखते हुए हमने खाया भरपेट खाना, और फिर उसके बाद हम निकल लिए अगले सफ़र के लिए। दर्शन करने के बाद और खाना पीना करने के बाद हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, और क्योंकि हमें अभी बहुत ज़्यादा दूर भी ट्रैवल करना था तो हमने सोचा अगला डेस्टिनेशन अपने रिजॉर्ट के पास में ही रखते हैं ताकि हमें लौटने में आसानी हो। इधर अलग से धूप पड़ रही है। ओ टेल मी तुमने रिकॉर्ड किया है, टेल मी तुमने रिकॉर्ड किया है।
यूं तो हम 2 दिन से पहाड़ों के बीच ही घूम रहे थे। जब से हम देहरादून एयरपोर्ट से मसूरी आ रहे थे तब से हमने पहाड़ देखना चालू कर दिए थे और रात में मॉल रोड में जाने पे भी हमने पहाड़ देखे। ऊपर से हम धनौल्टी जितने रास्ते गए उतने रास्ते हमें केवल वादियां, केवल पहाड़ ही पहाड़ दिखे। ये व्यू बहुत ज्यादा मेस्मराइजिंग था। हमें ऐसा भी लग रहा था कहीं हम पहाड़ों से बोर ना हो जाएं। पर जैसे ही हम लोग अपना अगला टर्न ले रहे थे वहां पे पहाड़ों की इस कदर खूबसूरती दिखाई दे रही थी कि लग रहा था ये तो कुछ अलग ही चीज है, ये वो नहीं है जो हमने पिछले मोड़ पे देखा। फिलहाल रात होने लगी थी और हमने सोचा कि चलो अपने नियरेस्ट टाउन में चलते हैं, यानी कि लैंडोर में। तो हम लोगों ने चढ़ाई चढ़ना चालू कर दी और लैंडोर चढ़ने के रास्ते में हमने बहुत सारे प्यारे प्यारे कैफेज देखे जहाँ पे हमारा हर जगह रुकने का मन कर रहा था। पर हमने कहा नहीं, यहाँ नहीं, हमें जाना है 4 दुकान। वहाँ पे एक कैफ़े है, कैफ़े डे लैंडोर, जहाँ जाने का हमारा बहुत ज़्यादा मन था क्योंकि हम कुछ वीडियोस उसके पहले से देख करके गए थे। कुछ स्ट्रे डॉग्स और पेट डॉग की भीषण लड़ाई से बचते बचाते हम पहुंचे अपने कैफ़े पर। हालांकि जोक्स अपार्ट, यहाँ के डॉग्स बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं, चाहे वो किसी का पेट डॉग हो या फिर स्ट्रे डॉग्स हो या फिर यहाँ की कोई कैट्स भी हो जो स्ट्रेज हो, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। उस कैफ़े में पहुंचने के बाद हमें समझ में आया कि यहाँ की खूबसूरती को बयान करना उन वीडियोस के बस की बात नहीं थी जो हम देख करके गए थे, क्योंकि यहाँ से व्यू कुछ अलग ही था। नीचे हमें पूरी सिटी की लाइट्स दिख रही थी, सब जगह पहाड़ दिख रहे थे और सनसेट के बाद का जो ये फॉग के बीच में से प्यारा शेड था, इट वॉज टोटली मेस्मराइजिंग। एंड टू ऐड टू दैट, इस कैफ़े की लाइटिंग, इसका थीम और इस प्यारी सी स्ट्रे कैट ने इस कैफ़े को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। आई वुड रिकमेंड कि आप अगर इस कैफ़े को विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सनसेट के टाइम पे विज़िट करो। इस जगह बैठ करके सनसेट एक्सपीरियंस करना एक अलग ही फीलिंग है। इस ट्रिप से मुझे एक बात समझ में आई कि आपके हाथ में ज़रूरत का कोई सामान हो चाहे ना हो, बट ट्रिप के दौरान आपका फ़ोन आपके हाथ में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कब आपको कौन सा ऐसा मोमेंट मिल जाए, कौन सी ऐसी मेमोरी मिल जाए कैप्चर करने को जो शायद आपको फिर कभी ना मिले। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। बेचारा एक कपल अपनी 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आया था और उसका केक एक बंदर खाते खाते उठा के ले करके भाग गया। तो हालात ये थे कि रात बहुत हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और हम लोग अपने रिजॉर्ट से कम 7-8 किलोमीटर दूर थे। वापस जाने की चिंता भी सता रही थी, लेकिन हमारा वापस जाने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी सुनहरी शाम में इतने प्यारे कैफ़े में अपने लव्ड वन के साथ कॉफ़ी पीने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। अब मेरी हरकतें और मेरी किस्मत तो कुछ ऐसी है कि हर काम सीधा सीधा कर दूं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। इस ट्रिप में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ। हमने ज़बरदस्ती के एडवेंचर्स अपने सर पे ले लिए, क्योंकि हम लोग पहले धनौल्टी गए थे और उसके बाद रास्ता पूछते पूछते लैंडोर पहुंचे थे। जो रास्ता लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं उस रास्ते से लैंडोर नहीं पहुंचे थे, दूसरे रास्ते से पहुंचे थे। अब वापस आने के समय हुआ ऐसा कि हमने गूगल मैप्स पे भरोसा कर लिया, और वो भी हमारी एक गलती थी। पहाड़ी इलाकों में कभी भी गूगल मैप्स पे भरोसा मत करिए, क्योंकि वो रास्ते इतने ज़्यादा टिपिकल होते हैं, इतने ज़्यादा वहाँ पे कट्स होते हैं कि आपको पता नहीं चलता आपको कौन से रास्ते पे जाना है। और जो रास्ता हम 7 से 8 किलोमीटर में कवर कर सकते थे, वो कवर करने के लिए हमें 20 किलोमीटर तक चलना पड़ा। अंधेरी रात, सुनसान रास्ते, केवल हमारी स्कूटी की हेडलाइट और वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं। दोनों तरफ घना जंगल, पहाड़ियाँ, बहुत चीज़ों का डर था हमको। प्रॉब्लम ये थी कि इतनी रात में हम वहाँ पे किसी को फ़ोन करके बुला भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है लैंडमार्क क्या देना है। हालांकि किसी तरीके से हम किसी ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे कुछ लोग दिखाई दिए, तो हमने उनसे मॉल रोड का रास्ता पूछा, और मॉल रोड पहुँचने के बाद हमें जाके अपने रिजॉर्ट का रास्ता याद आया। फिर वहाँ से हम लोग अपने रिजॉर्ट पहुँचे। रिजॉर्ट पहुँचने के बाद हमारी जान में जान आई, बट ये रियलाइज़ भी हुआ कि आज के लिए हमने बहुत ज़्यादा एडवेंचर कर लिया है।